कुछ जरूरी बात आपसे करनी है। आज लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। आपके बीच में माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ के प्रत्याशी मोहम्मद कलाम शाह जी को आज घोषित कर दिया गया है। यही आपके प्रत्याशी हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आज जो और आपके बीच में प्रत्याशी हैं, कोई प्रत्याशी 28 दलों को समर्थन लेकर के आया है, कोई प्रत्याशी 38 दलों का समर्थन लेकर के आया है, लेकिन जो आपके बीच में बहन जी के निर्देश पर भाई हमारे कमाल शाह जी आए हैं, ये आपके जनता के गठबंधन का समर्थन लेकर के आए हैं। और निश्चित है कि जिनके साथ जनता का गठबंधन खड़ा होता है वहां दलों की कोई हैसियत नहीं होती है। इस चीज को आपने बहुत पहले कर करके दिखाया है, क्योंकि अक्सर आज मैं देखता हूं तमाम हमारे साथी आपके बीच में आज भी चर्चा करते हैं कि माननीय बहन जी गठबंधन में आएगी कि नहीं आएगी। मेरे साथियों, तमाम लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 का चुनाव इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चल रहा था और तमाम दलों का बड़ा बड़ा गठबंधन था, लेकिन माननीय बहन जी ने कहा था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम जनता का गठबंधन करेंगे। और उस 2007 में मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों ने जब बूथ पर, सेक्टर पर, विधानसभा पर, जनपद पर, लोकसभा पर गठबंधन तैयार किया। किनका गठबंधन? मुस्लिम भाइयों का, पिछड़ा भाई, आज पिछड़ा भाई, SC ST भाई, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भाई। हे मेरे सम्मानित साथियों, जब आपने सब समाज का एक गठबंधन बनाया तो सारे गठबंधन फेल हो गए और 2007 में इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जनता के गठबंधन के बल पर पूर्ण बहुमत में माननीय बहन जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। हे मेरे सम्मानित साथियों, जब बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी तो बहन जी ने जो काम करना शुरू किया है, जो काम आज तक 75-76 सालों में इस देश की सरकारों ने नहीं करने का काम किया, उस काम को माननीय बहन जी ने मात्र 6 साल 6-7 महीने में करने का काम किया है। ये मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि खाली उन्हीं अपने काम को बूथ स्तर पर जा करके अगर आप बताने में, तो जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन इस अम्बेडकर नगर से आपके फिर से सांसद कलाम शाह जी जीत करके जाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर और तमाम दल के कैंडिडेट हैं। बहन जी ने अपने सरकार में बहुत काम किया था, चाहे बहन जी ने गांव में खाली जमीन जो किसी की खितौनी नहीं थी, पट्टा दे करके भूमिहीनों को जमीन का मालिक बनाने का काम किया। बहन जी ने पुलिस की भर्ती करने का काम किया, बहन जी ने बैकलॉग भर्ती करने का काम किया, और बहन जी ने एक भर्ती निकाली थी सफाई कर्मी की भर्ती। वो भर्ती एक का पद पहले नहीं था, वो भर्ती माननीय बहन जी ने निकाला। और बहन जी ने क्यों निकाला? क्योंकि बहन जी भी गरीब परिवार से आती है। बहन जी ने देखा कि आज भी तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके घर में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है, तो क्या उनके घरों में सरकारी नौकरी नहीं जानी चाहिए क्या? अगर जानी चाहिए तो ये बात किसी और नेता ने नहीं सोचा, सिर्फ अगर किसी ने सोचा तो बहन कुमारी मायावती जी ने सोचा। ये मेरे साथियों, माननीय बहन जी ने बहुत काम किया। और जब बहन जी ने देखा कि इस प्रदेश में तमाम जिले हैं जो बहुत बड़े जिले हैं, और उस कड़ी में आपका अयोध्या जिला भी आता था। अयोध्या जिले में जब कमरिया घाट के लोग इधर, भियाबरात के लोग इधर, दूर से जब लोग एक तारीख पर भी जाते थे अयोध्या, तो एक दिन पहले जाते थे, तीसरे दिन लौट करके आते थे। लेकिन ये दर्द किसी नेता ने नहीं सोचा। लेकिन धन्य माननीय बहन जी ने जितने भी बड़े बड़े जिले इस प्रदेश में थे,
उन जिलों को बहन जी ने विकास करने के लिए छोटे छोटे जिले का नाम रखा। जो अयोध्या जिले को अलग करके, फैजाबाद जिले को अलग करके बहन जी ने जिला बनाया, इस जिले का नाम बहन जी ने किसके नाम से रखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के नाम से। और क्या नाम रखा? संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फुले नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, छत्रपति साहूजी महाराज नगर, माननीय कांशीराम साहब नगर। लेकिन साथियों, ये जो बात बहन जी की सरकार के बाद सरकार आई, जो आज अपने आप को कहती है कि हम माननीय कांशीराम साहब का मिशन पूरा करेंगे, हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, यही समाजवादी पार्टी के लोग अगर इस जनपद के लोग संघर्ष नहीं करते तो शायद बाबा साहब के बने नाम का जिले का नाम लोग बदल दिए होते। छत्रपति साहूजी महाराज किस समाज के थे? पिछड़े समाज के थे, आरक्षण के जनक थे, कुर्मी जाति में पैदा हुए थे और इनके नाम से बगल सुल्तानपुर के बगल अमेठी जिले का नाम रखा गया। लेकिन इस जिले का नाम किसने मिटा दिया? समाजवादी पार्टी ने। कौन मुख्यमंत्री थे? एक पिछड़े समाज के। और किसके नाम से जिले बने थे? पिछड़े समाज, एससी समाज, एसटी समाज। हे मेरे सम्मानित साथियों, बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुषों के नाम से बने जिले को किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, इसको किसने खत्म किया? समाजवादी ने। प्रमोशन का आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी के सांसद ने। बैकलॉग की भर्ती किसने रोकी? समाजवादी पार्टी ने। ये मेरे साथियों, अगर यही समाजवादी के लोग ना कुछ देते, लेकिन जो बहन जी ने दिया था अगर इसको नहीं छीनते तो आज हमारा समाज बड़ा आगे निकल गया होता। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपको इन बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लोग आएंगे क्या कहेंगे? हमारा बड़ा एहसान आपके ऊपर है। लेकिन आप बता देना कि आपका एहसान हमारे ऊपर नहीं है। धन्य माननीय बहन जी ने जो एहसान आपके ऊपर आपको टिकट दे करके भेजा, और एहसान इस अम्बेडकर नगर की जनता का, जिसने वोट दे करके तुम्हें जिताने का काम किया था, तब आपने मेरे काम किए थे। ये मेरे सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बड़ा काम हो रहा है, लेकिन यही भाजपा जब 14 में आई है तो इसने कहा कि कांग्रेस सरकार में महंगाई बहुत है, हमें लाओ हम महंगाई कम करेंगे। इसी कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमें लाओ 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसी भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश का धन विदेशों में जमा करके रखा है, हमें लाओ हम वापस ला करके गरीबों के खाते में भेजेंगे, हम आएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन ये मेरे सम्मानित साथियों, क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत कम हुई हो? हर वस्तु की कीमत कई गुना बढ़ गई। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने की बात छोड़ो, नौकरियां आपकी एनजीओ कर दी गई, संविदापी कर दी गई, तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है ताकि आपको आरक्षण का लाभ ना मिल सके। और विदेश का काला धन लाने की बात छोड़ो, इस देश का तमाम धन तमाम गुजराती लोग लेके फरार हो गए, चौकीदार साहब आज तक उसका पता नहीं लगा पाए। ये मेरे सम्मानित साथियों, आपको ये गौर करना है कि इस अम्बेडकर नगर में भले ही तमाम लोग आपके हितैषी बनने की बात करेंगे, लेकिन आपको एक बात पे बहुत गौर करना है कि कौन सा व्यक्ति आएगा जो हाथी लेकर के आएगा, कौन सा व्यक्ति आएगा जो माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करेगा। यहाँ कुछ लोग आएंगे ना, अगर जीत के चले गए तो उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे जो आपकी सारी योजनाओं को खत्म कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे ये उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात करेंगे जो बाबा साहब के संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। यही समाजवादी और यही कांग्रेस के लोग आपके बीच में इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं
कि अगर भाजपा आई तो संविधान बदल देगी। ये मेरे सम्मानित साथियों, यही कांग्रेस की सरकार थी जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था और वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 में। 32 साल तक संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी तमाम ऐसे समाज के लोग थे जिनको वोट देने का अधिकार था लेकिन वोट लेने का अधिकार नहीं था। यही कांग्रेस सरकार थी, यही इंडिया गठबंधन की सरकार थी जो 32 सालों तक किसी भी पाल के बेटे को, प्रजापति के बेटे को, नाई के बेटे को, विश्वकर्मा के बेटे को, लोहार के बेटे को, रामधर के बेटे को, निषाद के बेटे को चुनाव नहीं लड़ने दिया। लेकिन धन्य माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, एक नारा दिया कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। तब आज जाकर के मेरे सम्मानित साथियों, जिनको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी और जिनको कभी नहीं मिली थी उनको भी अगर हिस्सेदारी, भागीदारी देने का काम किया तो वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और नेता थे माननीय कांसी राम साहब और नेता है माननीय बहन जी। इसलिए मेरे साथियों, मेरा सभी समाज के लोगों से आज हाथ जोड़कर निवेदन है, अनुरोध है कि ये जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिस दिन ये पड़ेगा, ये मेरे सब समाज के लोगों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, SC ST समाज के लोग हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हो, आप सभी लोगों से मेरी अपील है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस दिन ये वोट पड़ेगा, ये अम्बेडकर नगर के लोकसभा के लोगों, आप लोग हाथी के निशान के सामने बटन दबा करके DSP को, प्रत्याशी को भारी बहुमत से मोहम्मद कलाम को जिताने का काम करिएगा। एक नारे के साथ, जाति पे न पाति पे बटन दबेगी, और जोर से, जाति पे न पाति पे बटन दबेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का शुक्रिया। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि भाई अब्दुल ये मोहम्मद कलाम साहब को आने वाली जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन वोट दे करके भारी बहुमत जिता दीजिएगा। और इनके जीतने के बाद इनका सम्मान तो बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, अम्बेडकर नगर जनपद का सम्मान बढ़ेगा और माननीय बहन जी का सम्मान बढ़ेगा। जो माननीय बहन जी ने इस अम्बेडकर नगर को सजाने का काम किया, संवारने का काम किया। अरे हम लोग जब जाते हैं, माननीय बहन जी कहती है हमारे अम्बेडकर नगर वालों का क्या हाल है। ये मेरे सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी का सम्मान मत घटने देना। बाबा साहब को, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए आने वाली जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन भाई हमारे मोहम्मद कलाम जी को जिता करके भेज दीजिएगा। निश्चित है कि आपके संविधान को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अगर कोई एक पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब के संविधान को इस देश में पूरी तरह लागू कराना चाहती है तो उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी और उस नेता का नाम है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा।